अंकिता और विकी की बात की जाए तो आपको लगता है कितने रियल और कितने फेक हैं वो बिग बॉस में आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से बहुत ही फेक है। अग्रेशन इज़ नॉट गुड, एनी वे इट इज़ नॉट गुड। जी। क्या करेगा आगे तू? बिकॉज जो तेरा एक सपोर्ट सिस्टम था रिंकू जी, वो चलेगी। मुनव्वर आयशा के आने के बाद अग्रेसिव नहीं हुए हैं, वो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लो हो गए थे। नील, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बजूका। और Thank you बिग for बॉस having के me. जाने के बाद घर का मतलब कैसा लग रहा है वापस घर पे आना अपने? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और फैंस के साथ क्या रिएक्शन मिल रहा है आपको? और रिएक्शन भी बड़ा अच्छा मिला है मुझे। इट्स बिन वेरी पॉजिटिव और लोगों ने मेरे जर्नी के साथ रेजोनेट किया, रिलेट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड आई थिंक जितना खुश मैं घर में आते वक्त था उतना ही जाते वक्त भी था, क्योंकि जो प्यार और सम्मान मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अपनी इस जर्नी से वो मिला। तो आई एम वेरी हैप्पी। एंड क्योंकि अपने परिवार के पास वापस जा रहा हूँ तो आई एम मोर देन हैप्पी। ओके। बिग बॉस में हमने देखा कि मतलब आपका और ऐश्वर्या का जो झगड़ा हुआ था उसको लोगों ने काफ़ी नेगेटिव वे में लिया। कह रहे हैं कि ऐश्वर्या को आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, या मतलब सारे कमेंट्स आ रहे थे मतलब लोगों के। तो उसको कैसे देखते हैं आप? और एक कपल का जाना कितना इम्पोर्टेंट होता है आपके हिसाब से? या बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है या वीक होती है? आप क्या कहेंगे उसके बारे में आप? मेरा ये मानना है पहली बात तो कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ आ रहे हो तो आई थिंक वो कभी वीकनेस नहीं होती, स्ट्रेंथ होती है। ऐश्वर्या इज़ माई स्ट्रेंथ। एंड जहाँ तक उस 11 हफ्ते में एक झगड़े की बात कर रहे हैं आप, तो मतलब मैं दाद देना चाहूँगा कि कमाल का स्ट्रेच करते हैं लोग, टॉपिक ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन करते हैं। एंड आपने कभी आप अगर शादीशुदा हैं जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपनी पत्नी से आप कभी छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट नहीं होता आपका? होता है काफ़ी। होता है ना, रोज़ रोज़ होता होगा। हाँ, थोड़ा तो बहुत। मैं क्या कहूँ कि आप बड़ा डिसरिस्पेक्टफुली बात करते हैं अपनी पत्नी से, आपकी पत्नी बड़ा डिसरिस्पेक्टफुली बात करती है आपसे। बड़ा ये ना बड़ा अजीब रवैया है लोगों का इस एक छोटे से फालतू से हार्मलेस बैंटर का। जो अगर उसका कॉन्टेक्स्ट अगर दूँ तो जो हमने कॉफ़ी छुपाई थी और वो जो मांगने आए थे वो कॉफ़ी वापस करना था, तो वो जो बेसिकली जहाँ छुपाई थी वो जगह दिखानी नहीं थी, और जहाँ छुपाई थी वो बेसिकली आलू की एक बोरी थी, आलू की बोरी खाली करनी थी और कॉफ़ी वापस देनी थी। मैंने आलू मेरे हाथ में थे, बोरी नीचे थी। ऐश्वर्या कुछ खाली करके दे रही थी, चाय की बर्नी खाली करके दे रही थी। तब तक अंकिता को मैंने बोला कपड़ा दे दो ये आलू रखने। ऐश्वर्या ने सुन लिया, उसने दिया, अंकिता ने नहीं सुना। मैं अंकिता को वापस बुला रहा हूँ, अंकिता दे दे। तब तक ऐश्वर्या बोली अरे लेना, उसके भी हाथ में चाय है, वो गिर जाती। तो बोला अरे अरे रुक जाओ, तू क्यों चिल्ला रही, लेकिन कि तू सुन क्यों नहीं रहा है? मैंने तो चिल्ला क्यों रही है? वहाँ से शुरू हुई वो बात। अब आप बताइए इसमें कोई ऐसी कोई बात होगी कि डिसरिस्पेक्ट वाली बात है? कुछ नहीं ना। इट इज़ अननेसेसरली बीइंग ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऑन सोशल मीडिया, जो कि एक पीआर मशीनरी रन की जा रही है। जी। आप जानते हो कौन रन कर रहा है ये चीज़, क्योंकि 2 ही कपल है शादीशुदा, किसी एक को तो ख़राब दिखाना है, तो सामने से होगा वो। अंकिता और विकी की बात की जाए तो आपको लगता है कितने रियल और कितने फेक हैं वो बिग बॉस में आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से बहुत ही फेक है। उनके आपस का रिश्ता शायद रियल हो सकता है, लेकिन वैसे बहुत फेक बनते हैं वो शो में। कुछ भी रियल नहीं है उनके एंड से, एक भी चीज़ ऑर्गेनिक, रियल, हार्टफेल्ट नहीं है। आपस के रिश्ते पे मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, ना ही कुछ बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो आपसी मामला है, उसमें मैं नहीं घुसूँगा। लेकिन जो दूसरों के साथ उनका बर्ताव है बहुत फेक है। अनुराग, ऐश्वर्या और आपका एविक्शन को एक किस तरह से देखते हैं आप? और क्या फैंस की बात करें तो आप सभी को फैंस कहीं ना कहीं नाराज़ दिखे इस पे मतलब? बिल्कुल नाराज़ थे। एंड ऐश्वर्या का एविक्शन, स्पेशली ऐश्वर्या और अनुराग दोनों का एविक्शन मेरे हिसाब से अनफेयर है, क्योंकि आप कंपेटिटर्स को वो पावर दे रहे हो कि आप अपने एक कंपेटिटर को निकाल दो। तो मैं तो चाहूँगा ही ना कि निकले, क्योंकि वो ट्रॉफी एक ही हाथ में आने वाली है। सो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा कंपेटिटर मेरे साथ आगे बढ़े। तो यस, दैट इज़ अनफेयर। और मेरा जो था, बिग बॉस ने कहा ही था कि वोटिंग के बेसिस पे, तो बिग बॉस ने अगर कह दिया तो उससे बड़ा मेरे पास कोई और प्रूफ नहीं है। ओके ठीक है। ईशा और समर्थ और अभिषेक के बीच में जो हो रहा है, जिस हिसाब से हमने देखा कि कल बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर रहा, दोनों में मारपीट होने वाली थी, एक स्लैप भी हो गया शायद। तो मतलब क्या कहेंगे उसके बारे में आप? और एक एग्रेसिवनेस किस पॉइंट तक आपको लगता है कि सही रहती है और किस पॉइंट तक रुक जानी चाहिए आपके हिसाब से? अग्रेशन इज़ नॉट गुड, एनी वे इट इज़ नॉट गुड। जी। और समर्थ और ईशा ने जिस तरह से अपना एक रवैया बनाया है शो में कि बस पोक करते रहना है, चाहे वो अभिषेक हो, मैं हूँ, या फॉर दैट मैटर मुनव्वर,
उसको पोक करेंगे। तो मेनली इट इज़ बिकम अबाउट अभिषेक, जहाँ वो रिएक्शन देगा। मैं और मुनव्वर उसको बहुत इजीली टैकल करके निकल जाते हैं, हम लोग उसको दाद नहीं देते थे। वो जब भी जवाब देना पड़ता था तब दे भी देते थे, लेकिन उसको इतना उसको तवज्जो देते ही नहीं थे। तो वो उसको पता रिएक्शन कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ दिखेगा, जब अभिषेक को चाबी लगाएगा तब जाके वो दिखेगा। नहीं तो वो ऐसे शो में और कुछ करेगा नहीं तो चोरी करेगा, नहीं तो इधर उधर टी शर्ट उतार के घुमा के फेंकेगा, कुछ तो ऐसा फालतूगिरी करेगा जिसका कोई सेंस नहीं है। आपको उसको देखकर ऐसा लगता है कि क्या सेंसिबल बंदा है यार, क्या अच्छा सोचता है, क्या उसकी सोच है, कभी लगेगा नहीं समर्थ को देखकर। तो उसको कहाँ उसका पॉइंट दिखेगा, जब वो अभिषेक को चाबी करेगा। और ईशा और अभिषेक के बीच में पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं उन लोग, उसके बाद जो है अब समर्थ उनके बीच में आ गए थे, तो मतलब क्या कहेंगे उसके बारे में आप? और समर्थ उनके बीच में नहीं आए थे, समर्थ उनका बॉयफ्रेंड है। हाँ, और वो उस चीज़ को क्लियर करने आए थे कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, अभिषेक नहीं। नहीं है। तो मतलब जिस तरह से ईशा अपना बर्ताव रख रही थी अभिषेक के साथ शुरुआत से, जी, मेरे ख्याल से वो बहुत ही गलत था। और हमने ये चीज़ जाहिर भी की थी ईशा को, आई डोंट नो वो दिखी या नहीं दिखी, लेकिन मेरी और ईशा की बातचीत उसी रात को हुई थी जिस दिन समर्थ आया था। रात को पूल साइड पे बैठ के मैंने उसको बोला, बेटा तुमने क्या किया। मैंने ओनली टाइम मैंने उसको बेटा करके बुलाया वो उस वक्त था, बिकॉज इट वॉज अ रियल कंसर्न। क्योंकि ईशा के साथ मुझे लग रहा था मेरी तरफ से एक अच्छा बॉन्ड है, और एक बहुत ही एक प्रोटेक्टिव बॉन्ड था मेरा उसकी तरफ। ये बच्ची है, गलती ना हो जाए उससे, कुछ गलत ना हो जाए, एक प्रोटेक्टिव बॉन्ड हो जाता है उसकी तरफ। पर वो चौथे हफ्ते पे जाके मुझे समझ में आया कि वो बॉन्ड था ही नहीं उसकी तरफ से। तो मैंने उसको बोला कि बेटा तूने किया क्या, तूने बहुत गलत किया उसके साथ। और समर्थ के साथ तो किया ही है, अभिषेक के साथ गलत किया, खुद के साथ गलत कर रही है। व्हाट आर यू डूइंग? ऑडियंस के सामने तो अपने आप को देख कैसा लग रहा होगा सबको देखकर। रिलेशनशिप की बात की जाए अगर, तो मतलब बिग बॉस में हमने देखा है कई सारे रिलेशनशिप बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो एक कपल रिलेशनशिप की बात की जाए तो मतलब हमने देखा कि मुनव्वर फारूकी और आयशा के बीच में जो पहले मनारा के बीच में कुछ था, फिर उसके बाद मुनव्वर ने आयशा आ गई, तो उनके बीच में फिर तो मतलब कि क्या पब्लिक के दिमाग में यही आता है कि मतलब कि भाई ये क्या कपल का शो हो गया है कि क्या हो गया है? आप अगर कुछ क्लैरिफाई ये तो मैंने भी बोला था कि इवेंचुअली अब सब कपल्स ही हो गए। आप भले ही एक लड़का लड़की सोचो, हस्बैंड वाइफ सोचो, या दो दोस्त सोचो, या लड़कियां दो दोस्त हो जाएं, मतलब ये एक तरह से कपल जैसा ही हो गया। सब ने अपना एक एक ढूंढ लिया है कि कहीं ना कहीं दिमाग में सबके आ गया कि अच्छा इसका तो इसकी वाइफ है, इसी वाइफ की हस्बैंड है, मतलब ये सब एक कपल्स हैं सब लोग यहाँ पर। तो हमें भी अपना कोई ना कोई ढूंढ लेना चाहिए उस हिसाब से। तो आई थिंक दैट्स व्हाट दे हैव इन माइंड। मुनव्वर के गेम प्लान के बारे में आप क्या कहेंगे? हमने देखा कि पहले कुछ हफ्ते वो बहुत ही शांत थे, जब बिग बॉस चालू हुआ था वो अपने गेम पे सिर्फ ध्यान देते, ज़्यादा किसी के उसमें इंटरफेयर नहीं करते। फिर अचानक से जैसे आयशा की एंट्री हुई तो उनका थोड़ा गेम एग्रेसिव हो गया है, और मतलब कि वो जो है काफ़ी शो में हमने देखा काफ़ी चिल्ला रहे हैं। वो शो में एक दो बार चिल्लाए भी। मैंने और आपने अलग अलग सीज़न देखा है नहीं, क्योंकि मुनव्वर आयशा के आने के बाद अग्रेसिव नहीं हुए, वो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लो हो गए थे। और उनके पहले जो थे उसके आयशा के आने से पहले जो उनकी जो एक गेम थी, वो गेम बस नंबर गेम थी जो विक्की के साथ खेलते थे। जब उन्हें छठे हफ्ते में जाके उनके ऊपर रियलाइजेशन थोपा गया कि बेटा आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि ओ शिट, इट वाज ऑल अबाउट रिलेशंस। रिश्तों की बात थी, रिश्ते कितने रियल और ऑथेंटिक रिश्ते हैं उसके बेसिस पर आप आगे बढ़ सकते हो, ना कि ये सब चीज़ें करके। तो वहाँ जाके उन्होंने रियलाइज़ किया। रियलाइजेशन होते ही आयशा आ गई, वहाँ पर एकदम हेल्थ भी डाउन हो गई और वो बहुत ही ज़्यादा मॉरली डाउन हो गए थे। और बाद में फाइनली जब 2 हफ्ते होने के बाद जब ऐश्वर्या गई, जो मैंने उनकी गेम देखी, तो वो वापस से थोड़ा आने की कोशिश करते थे, लेकिन फिर से कुछ ना कुछ हो जाता था। वो अदालत का सेटअप हो गया, उसमें उनको सुनाया गया, तो उधर भी बोलने का मौका नहीं मिला, तो वो चुप हो गए। फिर से वो सारी चीज़ों को लेकर जूझते रहे। अब फाइनली जब मेरा लास्ट दिन था, मेरी लास्ट उनसे बातचीत यही थी कि मुन्ना ये सब ना शो चलता रहेगा, लेकिन तेरी ये प्रॉब्लम्स ना देखो धरी की धरी रख देगी यहाँ पर। आगे बढ़, लेट्स टॉक अबाउट द शो, लेट्स टॉक अबाउट द गेम। क्या करेगा आगे तू? बिकॉज जो तेरा एक सपोर्ट सिस्टम था रिंकू जी, वो चलेगी। मेरे साथ तेरा एक अच्छा बॉन्ड बन रहा है, तू मुझसे बातें करता है, अपने दिल की बातें करता है, बट अब आगे बढ़। नो लॉन्गर यू कांट कीप सिटिंग डाउन लाइक दिस। उठ, लेट्स टॉक। तो ये मेरी लास्ट बातचीत थी उनके साथ। और फिर अनाउंसमेंट हुआ और मैं अंकिता और विक्की का जो गेम हो रहा है, जिस तरह से गेम खेल रहे हैं हम लोग,
आपके हिसाब से कंटेस्टेंट्स में मतलब एक विनर के तौर पे देखा जा सकता है अंकिता को या मुनव्वर को, कौन आपके हिसाब से विनर हो सकता है बिग बॉस? फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है, जी बिकॉज कब ये गेम कौन सी करवट बदले, क्या हो जाए, कुछ शॉकिंग एलिमिनेशन हो जाए तो फिर यहाँ हमारा बात करने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कैपेसिटी तो सब में 17 लोग में थी, इसलिए बिग बॉस लेकर आए थे ना। जी। वैसे फिर भी टॉप 3 फाइनलिस्ट में आप किसको देखते हैं? कहना मुश्किल है, मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ। ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को आप? यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव। इट्स बिकॉज ऑफ यू आई हैव रीच्ड हियर एंड 11 हफ्ते 15 में से बहुत अच्छा नंबर है मेरे लिए पर्सनली, जिसने कभी ये शो देखा नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। मैं कोशिश करूँगा कि इसे रिपे करूँ अपने एंटरटेनमेंट के द्वारा। सो थैंक यू, लव यू।